अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चैनल ES अकेडमी। तो आज हम क्लास 9 की पोएम नंबर 5 की समरी आपके साथ शेयर करेंगे। इसका मैसेज आपके साथ शेयर करूंगी। तो पोएम नंबर 5 का नाम है द मिलर ऑफ द डे। मिलर कहते हैं मिल चलाने वाले को, मिल में काम करने वाले को, आटे की चक्की कह सकते हैं। समरी क्या है इस पोएम की? इन दिस पोएम द पोएम मिलर ऑफ द डे होल्ड्स अ प्रोफाउंड मैसेज विच इज़ कन्वेड ब्यूटिफुली बाय द पोएट चार्ल्स मैके। इस पोएम की जो पोएट हैं वो कौन है? चार्ल्स मैके हैं। इट कन्वेज दैट वेल्थ इज़ नॉट द की टू द हैप्पीनेस। इस पोएम में वो क्या बता रहे हैं कि वेल्थ जो है यानी कि दौलत खुशियों की चाबी नहीं है, खुशियों की कुंजी नहीं है, खुशियों की वजह सिर्फ दौलत नहीं हो सकती। द पोएम कंपेयर्स द लाइफ ऑफ द हैप्पी मिलर विद दैट ऑफ अ पावरफुल किंग। इस पोएम में कंपैरिजन है किसका? एक सादा जिंदगी गुजारने वाले मिलर का जो कि चक्की पे काम करता है, और दूसरी तरफ कौन है? पावरफुल किंग है जिसके पास दौलत भी है, जिसके पास पावर भी है। और दूसरी तरफ कौन है? मिलर है, एक आम सा इंसान जो कि चक्की पे काम करता है, अपनी मेहनत की रोटी रोज़ी कमाता है। जबकि किंग उसके पास पावर है, उसके पास दौलत है, लेकिन खुशी नहीं है। और मिलर अपनी लाइफ से बहुत खुश है, अपनी हार्ड वर्किंग ज़िंदगी से बहुत खुश है, सेटिस्फाई है। द मिलर लिव्ड अ हैप्पी एंड कंटेंटेड लाइफ बिकॉज ही वॉज एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग मैन। मिलर जो है वो अपनी सादा ज़िंदगी गुजार रहा है, अपनी खुशियों भरी ज़िंदगी गुजार रहा है, और उस चीज़ से वो सेटिस्फाई है, अपनी ईमानदारी से काम करता है और हार्ड वर्किंग मैन है, यानी कि मेहनत कश इंसान है। अपनी मेहनत से वो रोटी रोज़ी कमाता है, अपनी मेहनत से घबराता नहीं है, मुश्किल मुश्किल काम करता है। ही लव्ड हिज वाइफ एंड हिज चिल्ड्रन, और अपनी फैमिली से वो प्यार करता है। ही डिज़ायर एंड हिज वांट्स वर लिमिटेड। मिलर की जो ख्वाहिशें हैं, मिलर की जो चाहत है वो लिमिटेड है। ही वॉज नॉट जेलस ऑफ एनी बडी। उसकी क्वालिटीज़ क्या हैं कि वो सादा ज़िंदगी गुजारने को पसंद करता है, सादगी में रहना पसंद करता है। सादा उसकी ख्वाहिशें हैं, उसकी ख्वाहिशें इतनी ज़्यादा कोई बड़ी नहीं है, लिमिटेड ख्वाहिशें हैं। और सेकेंड क्वालिटी क्या है? ही वॉज नॉट जेलस ऑफ एनी बडी। वो किसी से भी जलता नहीं, किसी से भी हसद और बुग़्ज़ नहीं रखता, कीना नहीं रखता अपने दिल में। ये उसकी क्वालिटीज़ हैं। ही यूज़ टू सिंग हैप्पी सॉन्ग्स, और वो काम करते हुए गुनगुनाता है। इंसान कब गुनगुनाता है? क्योंकि जब वो खुश होता है तो वो गुनगुनाता है। द किंग हॉल हर्ड हिम सिंगिंग विद अ केयर फ्री वॉइस। इस पोएम में ये स्टोरी शेयर की गई है कि मिलर अपनी मिल में काम कर रहा होता है, वो एक खुशी से गाना गा रहा होता है, खुशी के गीत गा रहा होता है, और उसकी हैप्पीनेस उसकी फेस से पता लग रही होती है। जबकि किंग वहाँ से गुजरता है और किंग सैड होता है क्योंकि उसे हैप्पीनेस नहीं फील हो रही होती है। उसके पास पावर होती है, उसके पास पैसा होता है, लेकिन उसे इनर सेटिस्फैक्शन, दिली खुशी, दिली सुकून फील नहीं हो रहा होता। वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, थोड़ा परेशान होता है। और इतने में उसकी नज़र मिलर पे पड़ती है जो कि एक चक्की पे, एक आम सी चक्की पे काम कर रहा होता है, अपनी मेहनत से कमाता है, और वो किंग से ज़्यादा उस वक्त खुश होता है। और किंग उसका गुनगुनाना सुनता है। ही आस्क हिम द रीज़न ऑफ हैप्पीनेस। किंग मिलर के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम इतने खुश क्यों हो, उसकी हैप्पीनेस का राज क्या है। The miller told him that he earned his living by working hard and had no debt to pay, and that he was not content with what he had. On the other hand, the life of King Hall was full of worries. Miller अपनी खुशी का जो रीज़न बताता है वो क्या बताता है? किंग को मिलर बताता है कि वो अपनी मेहनत की कमाई कमाता है, अपनी मेहनत से वो अपनी रोटी रोज़ी कमाता है, मेहनत करके उसको पे जो मिलती है वो उससे अपनी ज़िंदगी गुजारता है, उससे उसका गुजर बसर चलता है, और वो अपनी ज़िंदगी में खुशहाल है। जबकि दूसरी तरफ लाइफ ऑफ किंग हॉल वॉज फुल ऑफ वॉरीज। जबकि लाइफ ऑफ यानी कि बादशाह की जो ज़िंदगी है वो फुल ऑफ वॉरीज होती है, और परेशानियों से भरी हुई होती है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आपके पास पावर आ जाती है तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ज़्यादा होती हैं। He admitted that the miller's simple and happy life was far better than the life of a king. King इस चीज़ को एडमिट करता है, इस चीज़ को रियलाइज़ करता है कि मिलर की जो सादा ज़िंदगी है, यानी कि उसकी कोई ऐसी लग्जरीज मिलर के पास नहीं है जो कि किंग के पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो मिलर के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है, वो अपनी सादा ज़िंदगी गुजार रहा है लेकिन कितना खुश है। और किंग के पास वो सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं फिर भी वो खुश नहीं है। तो किंग से ज़्यादा लाइफ मिलर की ज़्यादा अच्छी है, मिलर ज़्यादा खुश है। इस पोएम का मैसेज चार्ल्स मैके कन्वे अ वेरी थॉट प्रोवोकिंग मैसेज इन द पोएम
द मिलर ऑफ द डी। चार्ल्स मैके ने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, सोच विचार वाला पॉइंट, सोच और फिक्र वाला पॉइंट इस पोएम में कन्वे किया है। ही ब्रिंग अबाउट अ फैक्ट दैट, उन्होंने एक फैक्ट बताया है, वेल्थ इज नॉट द की टू हैव अ पीसफुल एंड कंटेंटेड लाइफ। चार्ल्स मैके लिखते हैं कि सिर्फ दौलत ही खुशियों की जमानत नहीं होती, खुशियों की कुंजी नहीं होती, खुशियों की चाबी नहीं होती, कि अगर किसी के पास दौलत है तो वो अपनी उसकी लाइफ भी पीसफुल होगी या उसकी लाइफ भी खुशहाल होगी, ये इस चीज़ की गारंटी नहीं है। इट इज़ द सिंपलिसिटी, बल्कि क्या चीज़ खुशियों की ज़मानत है, सिंपलिसिटी यानी कि सादा ज़िंदगी। अपनी ख्वाहिशों को लिमिटेड रखेंगे तो हम ज़्यादा खुश रह सकते हैं। हार्ड वर्किंग, मेहनत से कमाई हुई ज़िंदगी, मेहनत करने से कभी नहीं हिचकिचाना चाहिए। एंड अफेक्शन टूवर्ड वंस एंड अदर दैट ब्रिंग्स ट्रू हैप्पीनेस, और एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत, जेलसी नहीं होनी चाहिए किसी से कि वो ज़्यादा खुश है या वो ज़्यादा कमाता है, बल्कि एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत रखनी चाहिए, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होना चाहिए। ये आपकी खुशियों की ज़मानत होती है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी, आपको ये पोएम की समरी और मैसेज समझ आया होगा। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।